महान क्षमताओं का एक आदमी, निर्विवाद, साहसी, कठोर, दृढ़ संकल्प और मजबूत इरादों वाला, और विद्रोहियों के बीच अब तक का सबसे अच्छा सैनिक। ये शब्द हैं एक ब्रिटिश अधिकारी के, जिनका नाम थॉमस सीटन था, और उन्होंने जिनके बारे में ये शब्द कहे थे उनका नाम था मौलवी अहमद उल्लाह शाह फैजाबादी। अहमद उल्लाह शाह को 1857 के विद्रोह के लाइट हाउस के रूप में जाना जाता है। जॉर्ज ब्रूस मॉल्सन और थॉमस सीटन जैसे ब्रिटिश अधिकारियों ने अहमद उल्लाह शाह के साहस, बहादुरी, व्यक्तिगत और संगठनात्मक क्षमताओं के बारे में बार बार उल्लेख किया है। जीबी मॉल्सन, जो कि एक ब्रिटिश लेखक थे, उन्होंने भारतीय विद्रोह के इतिहास में मौलवी अहमद उल्लाह शाह का बार बार उल्लेख किया है। मौलवी अहमद उल्लाह शाह की पैदाइश अवध के एक ताल्लुकदार घराने में हुई थी। आपके वालिद का नाम सिकंदर शाह था। आपकी इब्तदाई तालीम मदरसे में हुई। घर का माहौल दीनी व कौमी था। इब्तदाई वक्त से ही आपने मुल्क की आज़ादी की तहरीक में बहुत दिलचस्पी ली और जवान होते होते आप कौमी तहरीकों में पूरी तरह से लग गए। आपने अपनी पूरी ज़िंदगी मुल्क को गुलामी से निजात दिलाने में लगा दी। लोगों को मजहबी तबलीग के साथ साथ आपने ब्रिटिश हुकूमत और इसके जुल्म के खिलाफ मुत्तहिद होने के लिए आमादा किया। 1856 में जब आप लखनऊ पहुंचे तब पुलिस ने आपकी तहरीकी आज़ादी पर रोक लगा दी। इसके बावजूद जब आपने इसे बंद नहीं किया तो अंग्रेजी सरकार ने आपको कैदी बनाकर फैजाबाद जेल में बंद कर दिया। 8 जून 1857 को सूबेदार दलीप सिंह की क़यादत में बंगाल के बाद फैजाबाद जेल पर हमला करके सारे मुजाहिदीन के साथ आपको भी छुड़ा लिया गया। जेल से बाहर आने के बाद आपने अपने बिखरे साथियों को इकट्ठा किया और अंग्रेज़ों के खिलाफ नई जंग की तैयारी करने लगे। 8 जून को अंग्रेज़ों और मुजाहिदीन के दरमियान सीधा मुकाबला हुआ, जिसमें अंग्रेज़ हार गए और फैजाबाद को आज़ाद करा लिया गया। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में फैजाबाद को एक साल के लिए आज़ाद कराने वाले मौलवी अहमद उल्लाह को याद किए बगैर जंग आज़ादी की हर तारीख नामुकम्मल ही रहेगी। अंग्रेज हुकूमत के मुतालिक कहा जाता है कि 18वीं सदी में इनकी हुकूमत का सूरज कभी भी नहीं डूबा, लेकिन अहमद उल्लाह शाह साहब ने फैजाबाद को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराकर इनके सूरज को एक साल के लिए कैद कर लिया। बेगम हजरत महल ने आपकी बहादुरी से मुतासिर होकर आपको अपनी फ़ौज का कमांडर बनाना चाहा, लेकिन आप इसके लिए राज़ी नहीं हुए। लेकिन ज़रूरत पड़ने पर बेगम हजरत महल की भरपूर मदद की। फिर मौलाना चिन्हट रेजिडेंसी, दिलकशा, केसरबाग, सिकंदरबाग, आलमबाग समेत सभी लड़ाइयों में शरीक हुए। मार्च 1857 में लखनऊ पर अंग्रेज़ों के मुकम्मल कब्जे के बाद भी मौलाना अपनी लड़ाई लड़ते रहे। आप लखनऊ से शाहजहाँपुर गए और कस्बा मोहम्मदी पर काबिज होकर जंगी साजो सामान का बंदोबस्त करके नए हमले की तैयारी करने लगे। यहीं नाना साहब, अजीमुल्ला खां और जनरल बख्त खान भी आपसे मिले और राय मशवरे के बाद मोहम्मदी से अंग्रेजी फ़ौज को खदेड़ा और वहाँ इस्लामी हुकूमत का क़याम अमल में ले आए। आपको इस्लामी हुकूमत का अमीर मुंतखब किया गया, जबकि जनरल बख्त खान कमांडर बनाए गए और नाना साहब को दीवान मुकर्रर किया गया। मौलवी साहब की बहादुरी का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि विनायक दामोदर सावरकर की नज़र में भी आपका कद कुछ कम ऊंचा नहीं था। अपनी किताब द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट 1857 में वो लिखते हैं कि इस बहादुर मुसलमान की ज़िंदगी दिखाती है कि इस्लाम अलवतनी या जान फरोसी के खिलाफ नहीं है। वो मौलाना ही थे जो अंग्रेज़ सेना के प्रतिष्ठित सेना अधिकारी सर कॉलिन कैम्पबेल को 2 बार पराजित करने की हिम्मत कर सकते थे। मौलवी साहब अंग्रेज़ों के लिए कितने खतरनाक थे, इसका अंदाज़ा आपको जिंदा पकड़कर लाने के लिए तय की गई रकम से ही लगाया जा सकता है। गौरतलब है कि पहली जंग आज़ादी के वक्त 50,000 रुपये
की रकम निहायत ही बड़ी रकम थी। यह इनाम मौलवी साहब पर 12 अप्रैल 1858 को गवर्नर जनरल ने जारी किया था। लेकिन इसे हमारी बदकिस्मती कहें कि मौलवी साहब की जान लेने वाला कोई अंग्रेज फौजी या अफसर नहीं, बल्कि फैजाबाद का एक गद्दार जमींदार था। 5 जून 1858 को मौलवी साहब को पवई के राजा जगन्नाथ ने मदद की उम्मीद से पवई बुलाया। आप जब पवई के राजा के किले पहुंचे तो वो अपने भाई के साथ किले की दीवार पर मौजूद थे, लेकिन उन लोगों ने दरवाज़ा नहीं खोला तो आपने महावत को गेट तोड़ने का हुक्म दिया। इस दरमियान राजा के भाई बलदेव सिंह ने छुपकर आपको धोखे से गोली मारकर आपका सर तलवार से अलग कर दिया और उसे शाहजहांपुर के कलेक्टर के पास ले गया ताकि अंग्रेजों से इनाम की रकम हासिल की जाए। इसके बाद मौलवी के जिस्म के साथ अंग्रेजों ने जो बेहुरमती की, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। अंग्रेजों ने आपके जिस्म की नुमाइश पूरे शहर में की और बाद में आपके जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके उनमें आग लगा दी। मौलवी साहब की सिर की तदफीन जहां गुचा की एक छोटी सी मस्जिद के करीब अमल में लाई गई। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करें व हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आदाब।